जानते हैं कि इस वक्त हमारे देश के हर आईआईटी में एक नेक्स्ट बिग आइडिया तैयार हो रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो सिर्फ लैब में ही नहीं बल्कि लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बना रहे हैं। एआई, रोबोटिक्स और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे यंग इनोवेटर्स से आइए मिलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IITs यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आज भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम की मजबूत नींव बन चुके हैं। देश में वर्तमान में 23 IIT हैं, जहां युवा सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही नहीं कर रहे बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। इन लैब से निकल रहे कई आइडियाज अब स्टार्टअप्स का रूप ले रहे हैं और समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ IIT जम्मू में, जहाँ युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। IIT जम्मू की इस लैब में छात्र कई अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे हैं। कोई 3D प्रिंटिंग के जरिए नए उत्पाद विकसित कर रहा है, तो कोई AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में जुटा है। इन युवा शोधकर्ताओं का लक्ष्य सिर्फ रिसर्च करना नहीं बल्कि ऐसे उत्पाद और समाधान तैयार करना है जो भविष्य में स्टार्टअप्स और उद्योगों का हिस्सा बन सकें। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टअप में हमारे यहाँ के स्टूडेंट काफी सारे स्टार्टअप कर रहे हैं, जैसे कि कुछ AI रोबोटिक्स में भी स्टार्टअप कर रहे हैं, जिसमें वो हाईटेक ड्रोन्स और आर्मी के अकॉर्डिंग उसको ड्रोन से मॉडिफाई करके मेक इन इंडिया के थ्रू काफी सारे ड्रोन्स में चीजें बना रहे हैं वो। युवाओं को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रोबोटिक्स स्थापित किया गया है। यहाँ रोबोटिक्स, IoT और स्मार्ट ऑटोमेशन जैसी तकनीकों पर रिसर्च और प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही यहाँ वर्कशॉप्स के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी शुरुआती स्तर से इन तकनीकों से परिचित कराया जाता है ताकि भविष्य के इनोवेटर्स तैयार किए जा सके। मैं जिस लैब में बैठा हूँ ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्क्रैच से मींस स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी को लेके। सो वी आर कंडक्टिंग टेक्निकल वर्कशॉप्स, वी आर कंडक्टिंग टेक्निकल प्रोग्राम्स फॉर स्कूल स्टूडेंट, जिसमें हम स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स, IoT के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड सभी चीजों को सिखाते हैं। भविष्य में गाड़ी का फ्यूचर कैसा होगा? शायद ऐसा जो इलेक्ट्रिक भी हो और खुद से चलने की क्षमता भी रखता हो। IIT के कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा ही ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार किया है जो आज स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब मिलिए यहाँ PhD के छात्र शांतनु और उनकी टीम से, जिन्होंने बिना ड्राइवर वाली स्मार्ट शटल तैयार की है। उन्होंने एक साधारण इलेक्ट्रिक बग्गी में अत्याधुनिक कैमरे और हाईटेक सेंसर फिट किए हैं जो इस शटल के लिए इंसानी आंखों की तरह काम करते हैं। इसके अंदर फिट AI रास्ते में आने वाले हर इंसान, मोड़ या बाधा को खुद ब खुद पहचान लेता है। आजकल जेनजीज जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स पे वर्क कर रहे हैं, और जैसे कि मेरा व्हीकल आप देख सकते हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। सो हमारे जो जेनजीज हैं, अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स पे वर्क करेंगे, सो इस टेक्निक्स को यूज करके हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है। IIT जम्मू की ही तरह असम में स्थित IIT गुवाहाटी में भी PhD के छात्र युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से समाज की चुनौतियों का समाधान खोज रहे हैं। नवीन ऐसे ही एक छात्र हैं जो AI आधारित कंप्यूटर विजन पर काम कर रहे हैं, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाके की सिर्फ एक तस्वीर अपलोड कीजिए और सिस्टम तुरंत बता देता है पानी का स्तर कितना है, स्थिति कितनी गंभीर है और कौन सी चेतावनियां जारी करनी चाहिए। भारी बारिश हो या घना कोहरा, ये सिस्टम रियल टाइम में सटीक निगरानी कर सकता है। और यही नहीं, ये डीप फेक और मॉर्फ्ड इमेजेस को भी तुरंत पहचान लेता है। साइंस का इवोल्यूशन हुआ था पूरा जिंदगी को आसान करने का, तो साइंस की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे जो जहाँ पे ह्यूमन चाहिए था, वो सारी कमियां मुझे लगता है AI दूर कर रहा है जिंदगी को आसान करके। रोबोट से लेकर ड्राइवरलेस वाहन तक, बाढ़ प्रबंधन से लेकर साइंस लैंग्वेज ट्रांसलेशन तक, देश के IITs में युवा सिर्फ नई तकनीकें नहीं बना रहे बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान भी तैयार कर रहे हैं। यही युवा शोधकर्ता और इनोवेटर्स आने वाले भारत की तकनीकी ताकत है।
मैं जानती हूँ कि आप अपने गट हेल्थ और सप्लीमेंट